बिहार की सियासत में व्यवस्था परिवर्तन का नारा बुलंद करने वाले प्रशांत किशोर क्या आप खुद ही की व्यवस्था के जाल में उलझ गए हैं? जो शख्स पूरे बिहार में घूम घूम कर नेताओं और सिस्टम पर सवाल उठा रहा है, आज उसी पर कानून तोड़ने का एक संगीन आरोप लग गया। जी हां, आपने सही सुना है। जनसुराज यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर पर आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने शिकंजा कस दिया। मामला इतना गंभीर है कि रेलवे एक्ट की कई धाराओं में केस दर्ज हो चुका है। आखिर ऐसा क्या हुआ मुंगेर की धरती पर कि पीके की पूरी टीम पर कानूनी कार्रवाई की नौबत आ गई? क्या एक अनजाने में हुई भूल थी या इसके पीछे कोई गहरी राजनीति छिपी है? नमस्कार, यह हमरा बिहार और मैं हूं आपके साथ बनकर आनंद। आज हमरा बिहार पर हम करेंगे इसी खबर का पूरा पोस्टमार्टम। बने रहिए हमारे साथ। आज की हमारी सबसे बड़ी खबर सीधे तौर पर प्रशांत किशोर और उनकी जनसुराज यात्रा से जुड़ी है। खबर बिहार के मुंगेर जिले के जमालपुर से है, जहां एक सभा के बाद ऐसा विवाद खड़ा हुआ कि बात अब थाने कचहरी तक पहुंच गई। चलिए आपको पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। बात है बुधवार की। प्रशांत किशोर अपनी जनसुराज पदयात्रा के तहत मुंगेर के जमालपुर पहुंचे ही थे। यहाँ के ऐतिहासिक रेलवे मैदान में उनकी एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया था। मंच सजा, समर्थक जुटे और पीके ने भाषण भी दिया। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ, सिवाय एक चीज के, और वो थी अनुमति। जिस रेलवे मैदान में ये पूरी सभा हुई, उसके लिए रेलवे प्रशासन से कोई इजाजत ही नहीं ली गई थी। हमारे सूत्रों के मुताबिक रेलवे प्रशासन ने कार्यक्रम से एक दिन पहले यानी मंगलवार की शाम को ही जनसुराज की टीम को साफ साफ बता दिया था कि अगर मैदान का इस्तेमाल करना है तो इसके लिए एक तय किराया जमा करना होगा। रेलवे का रुख बिल्कुल स्पष्ट था। पहले पैसा जमा होगा, फिर एनओसी प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। लेकिन यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा पेच आया। जनसुराज की तरफ से न तो कोई किराया जमा किया गया और न ही अनुमति का इंतजार किया गया, और बुधवार को उसी मैदान पर प्रशांत किशोर की सभा भी हो गई। अब आप सोचिए, जब एक खबर रेलवे के बड़े अधिकारियों तक पहुंची होगी तो क्या हुआ होगा? जाहिर है रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। इससे सीधे सीधे रेलवे के नियमों का उल्लंघन और राजस्व का नुकसान माना गया। इसके फौरन बाद रेलवे के नगर अभियंता ने मालदा रेलवे मंडल के आरपीएफ कमांडेंट को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में साफ साफ कहा गया कि बिना इजाजत के सभा करके रेलवे को आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया है और इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चिट्ठी मिलते ही आरपीएफ पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई। आरपीएफ इंस्पेक्टर सुजीत कुमार यादव ने मीडिया को बताया कि इस मामले में रेलवे एक्ट की अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। यह केस एक संवेदक, कॉन्ट्रैक्टर और कुछ अन्य लोगों पर किया गया है। आरपीएफ ने कहा कि मामले की पूरी गंभीरता से जांच की जा रही है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस मामले में जनसुराज पार्टी का भी एक पक्ष है। पार्टी का कहना है कि उन्होंने सभा के लिए जिला प्रशासन से अनुमति ली थी। अब यहीं पर कानून और नियमों का वो बारीक पेच फंसता है जिसे समझना जरूरी है। नियम ये कहता है कि भले ही आप किसी कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन से अनुमति ले लें, लेकिन अगर जमीन या संपत्ति किसी और विभाग की है, जैसे इस केस में रेलवे की, तो आपको उस विभाग से भी एनओसी लेना एक अनिवार्य है। और रेलवे मैदान के लिए एनओसी एक तय शुल्क जमा करने के बाद ही मिलती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा यह होता है कि क्या प्रशांत किशोर की टीम की एक बड़ी लापरवाही है? क्या उनके स्थानीय कार्यकर्ताओं को इन नियमों की जानकारी नहीं थी? दूसरा सवाल, या फिर यह जानबूझकर नियमों को नजरअंदाज किया गया? क्या इस सिस्टम को चुनौती देने का एक तरीका था? और तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे प्रकरण का प्रशांत किशोर की छवि पर क्या असर पड़ेगा? जो व्यक्ति खुद को व्यवस्था परिवर्तन के तौर पर पेश कर रहा है, उस पर भी व्यवस्था के नियम तोड़ने का आरोप लगना कितनी बड़ी राजनीतिक चोट है। देखिए, बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर के विरोधी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देंगे। वो इसे मुद्दा बनाकर पीके पर पाखंड करने का आरोप लगाएंगे। वो कहेंगे कि जो खुद कानून का पालन नहीं करता, वो बिहार को बदलने की बात कैसे कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ पीके के समर्थक इसे एक छोटी मोटी चूक या फिर उन्हें जानबूझकर फंसाने की साजिश भी बता सकते हैं। तो एक तरफ है कानून और व्यवस्था का सवाल और दूसरी तरफ है प्रशांत किशोर का राजनीतिक भविष्य। क्या आपको लगता है कि ये एक सामान्य प्रक्रियात्मक गलती है या इसके पीछे कोई गहरा राजनीतिक खेल है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। इस मामले में जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा, हमरा बिहार आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमरा बिहार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको कोई भी खबर मिल सके। देखते रहिए हमरा बिहार। नमस्कार।